हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने बायो का थर्ड पार्ट लेकर आ रहा हूं जनन का। और इस तीनों पार्ट में आपका जनन चैप्टर समाप्त हो जा रहा है। जीवो में जनन जो चैप्टर है वो छोटा सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे खुद बुक में। तो देखेंगे हम लोग पढ़ाया था फर्टिलाइजेशन, निषेचन, मादा युग्मक और नर युग्मक के बनने की क्रिया को, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन। दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन हो गए, एक बाह्य और एक अंतः, यानी एक बाह्य निषेचन और एक अंतः निषेचन। और हम लोग देखेंगे कि अनिषेक जनन क्या होता है। अनिषेक जनन बार बार पूछा है एग्जाम में। अनिषेक जनन वैसे जनन को कहते हैं जिसमें बिना निषेचन के ही और युग्मनज बन जाए। तो कोई प्राकृतिक घटना है, बिना निषेचन के ही जनन होना, बिना निषेचन के ही युग्मनज बनना, बिना निषेचन के ही युग्मनज बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। तो अनिषेक जनन वह होता है जिसमें बिना निषेचन के, यानी नर युग्मक और मादा युग्मकों के मिले बिना ही, निषेचन हुए बिना ही और जनन हो जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के बिना मिले ही जब निषेचन हो उसे हम सब अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी में होता है, रोटी फर्श में होता है अनिषेक जनन। उसके बाद देखेंगे हम लोग दो प्रकार के जीव होते हैं। जीवों में लैंगिकता दो प्रकार की होती है, एक होता है द्विलिंगी जीव और एक होता है एक लिंगी जीव। द्विलिंगी जीव ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग विद्यमान होते हैं, जिसमें नर अंग भी रहता है और उसी बॉडी में, उसी शरीर में मादा अंग भी रहता है, वह द्विलिंगी जीव कहा जाता है। एक लिंगी जीव ऐसे कहते हैं जिसमें सिर्फ या तो नर अंग रहेगा या मादा जनन अंग रहेगा, तो वह जो जीव होते हैं एक लिंगी जीव कहे जाते हैं। इसको फिर से देखेंगे, द्विलिंगी जीव वैसे होते हैं जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। एक लिंगी जीव क्या है, जिसमें नर और मादा न होकर के सिर्फ एक ही, या तो नर जनन अंग या मादा जनन अंग पाए जाएं, वह एक लिंगी जीव होते हैं। अब हम लोग देखें परागन। परागन क्या होता है, देखिए दोस्तों, निषेचन होता है जीव में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलने की क्रिया निषेचन होती है। लेकिन पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा, पुष्प में यदि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तो वह परागन होएगा। पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मिलेंगे तो वह परागन होगा, यानी नर युग्मक परागन पुष्प में नर प्लस मादा दोनों मिल जाएगा। पुष्प में नर युग्मक प्लस मादा युग्मक मिलेगा। देखिए दोनों एक ही बात है, निषेचन एक ही बात है और परागन एक ही बात है। लेकिन निषेचन कब कहते हैं, जब जीव में नर युग्मक और मादा युग्मक मिल गया तब निषेचन हो गया। लेकिन पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिला तो वह परागन हो गया। परागन दो प्रकार के होता है, एक स्वपरागन और एक पर परागन। परागन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागन होते हैं और एक पर परागन होते हैं। स्वपरागन किसे कहा जाता है, तो कहने का मतलब कि जब एक ही पेड़ का या एक ही पुष्प का जो पुंकेसर होता है वह वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो वह पर परागन होगा। माने एक ही पुष्प का नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तो वह स्वपरागन होगा। और पर परागन जब अलग अलग पुष्पों का नर और अलग अलग पुष्पों का मादा युग्मक मिलेगा वह पर परागन होगा। परागन दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपरागन और एक पर परागन। स्वपरागन किसे कहते हैं, जब एक ही पुष्प का नर युग्मक उसी पुष्प के मादा युग्मक से मिलेगा तो वह पर परागन स्वपरागन होगा। और पर परागन
जब अलग अलग पुष्पों के नर युग्मक अलग अलग पुष्पों के मादा युग्मक से मिलेंगे तो पर, स्व माने अपना और पर माने दूसरा। चलते हैं, युग्मनज क्या होता है, तो निषेचन के बाद की घटना में युग्मनज आता है। दोस्तों, निषेचन के बाद की घटना में, निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना में आता है युग्मनज। युग्मनज जो होते हैं ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है और आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा। युग्मनज निषेचन पश्च घटना में होता है। युग्मनज होता क्या है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के बाद एक द्विगुणित जाइगोट बनता है, वह जो होता है युग्मनज ही कहलाता है। युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है, यानी नर और मादा दोनों एक साथ जब मिले हुए हैं, दो चीज मिले हुए हैं, तो एकदम साधारण भाषा में समझिएगा कि वह द्विगुणित होता है। अब देखेंगे अंडे में, अंडे का जो कैसे पोषण होता है, तो अंडे के जो योल्क होता है, योल्क में प्रोटीन होता है, वसा होता है, अन्य पोषक तत्व होते हैं, और अंडे के भीतर जो अवस्थित जीव होते हैं उसको जो ऐसे पोषण प्रदान करते हैं, उसको जीवित रखने में मदद करते हैं। पुष्पी पादपों में कैसे भ्रूणोद्भव होगा, तो जाइगोट जो रहेगा वह अंडाशय के अंदर बनेगा। देखिए, एक पुष्प हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर पुष्प हम लोग बनाएंगे, ये पुष्प है, इसके भीतर में नर अंडाशय है, ये ओवरी है, और ये पुष्प का पुंकेसर है, और ये अंडाशय का ये है स्त्री केसर इसके भीतर में है, और पुष्प का जो पुंकेसर है वो जा करके झड़ेगा, झड़ करके जो है वर्तिकाग्र पर गिरेगा, वर्तिकाग्र पर गिर करके और इसके भीतर में जा करके जाइगोट बनाएगा। आप लोग देखेंगे कि पुष्प के, कोई भी पुष्प है उसमें दो भाग होते हैं, भले ही वह पुष्प जैसे पपीता का फूल है वो एक लिंगी होता है, उसमें नर अलग और मादा अलग अलग हो जाते हैं, परंतु देखा जाए तो जो अन्य जो पुष्प होते हैं उसमें नर और एक साथ और मादा एक साथ होते हैं। नर जो होता है उसका पुंकेसर झड़ करके, पराग कण झड़ करके और वर्तिकाग्र पर गिर करके और अंडाशय के भीतर में जाता है, और अंडाशय के भीतर में जा करके और उसका जाइगोट बनाता है। तो दोस्तों, पुष्पों में भी भ्रूणोद्भव होता है। भ्रूणोद्भव यानी भ्रूण बनने की क्रिया, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। हम लोग ने देखा फर्टिलाइजेशन पढ़े, द्विलिंगी एक लिंगी पढ़े, अनिषेक जनन पढ़े। निषेक जनन किसे कहते हैं, तो बिना निषेचन के युग्मनज बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। और दो प्रकार के जीव होते हैं, एक द्विलिंगी होते हैं, एक एकलिंगी होते हैं। नर तथा मादा जननांग दोनों आपस में पाए जाए एक ही शरीर में, द्विलिंगी हो गया, या तो नर जननांग या मादा जननांग एक ही शरीर में अलग अलग शरीरों में पाया जाए, वह एक लिंगी हो गया। परागण, पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की बनने की क्रिया परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार के होते हैं, एक स्व परागण और एक पर परागण। एक ही पुष्प का पुंकेसर किसी अपने ही पुष्प के अंडाशय में जाके गिरेगा और मिलेगा तो वह स्व परागण हो गया। अलग अलग पुष्पों के नर युग्मक और अलग अलग पुष्पों के मादा युग्मक जब आपस में मिल जाएंगे तो वह पर परागण हो जाएंगे। युग्मनज निषेचन पश्च घटना के फलस्वरूप युग्मनज निर्माण होता है। युग्मनज द्विगुणित जाइगोट से बनता है और युग्मनज के बाद भ्रूणोद्भव होता है। दोस्तों, युग्मनज के बाद ही भ्रूणोद्भव होता है। इस वीडियो को अंत तक देखें, बिना अंत तक देखे आपको समझ में नहीं आएगा, या जो बच्चे समझ भी जा चुके हैं उनको रिवाइज हो जाएगा। युग्मनज द्विगुणित जाइगोट बनाता है। युग्मनज, फिर अंडे के बारे में बात करें, अंडे के अंदर में योक होता है जो पीली जर्दी होती है, उसके अंदर में प्रोटीन, वसा और अन्य पोषक तत्व मिल करके और भ्रूण बनाते हैं। उसके बाद पुष्पी पादपों में भ्रूणोद्भव है तो जाइगोट अंडाशय के अंदर बनेगा। पुष्प में की जो संरचना है वह सेकंड पार्ट में पढ़ना है। यह बात आपको सेकंड पार्ट में और भी बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।